हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स की कुछ और प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन है ये। इसके लिए हमको रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एक फार्मूला पता है व्हेन z लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू a z माइनस a z रेस पावर n a रेस पावर n अपॉन z माइनस a। इसके लिए क्या रिजल्ट आता है, इसके लिए रिजल्ट आता है n a रेस पावर n माइनस 1। तो इसके डिनोमिनेटर को आप चेक कीजिए, इस फॉर्म में हमको इस फंक्शन को चेंज करना होगा। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम जो मिला हुआ है इसको नोट करते हैं। z अप्रोचेस टू 1 एंड z रेस पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेस पावर 1/6 माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू limit when z approaches to 1 and z raised power 1/3 minus 1 upon z minus 1। सिमिलरली इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर देते हैं z minus 1 अपॉन z raised power 1/6 minus 1। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो लिमिट when z approaches to 1 z raised power 1/3 minus 1 अपॉन z माइनस 1, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इस फार्मूले में कैसे यूज करेंगे। तो चलिए, n की जगह इस प्रॉब्लम में क्या है 1/3 और a की जगह पर क्या है 1। तो ये हो जाएगा आपका n मीन्स 1/3, यहां पर लिखते हैं इसको 1/3 एंड a मीन्स 1, सो 1 और पावर क्या है 1/3, सो 1/3 माइनस 1। तो इस प्रॉब्लम में इस फैक्टर के लिए रिजल्ट ये है। सिमिलरली दूसरे फैक्टर के लिए भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा। तो उसको हम देखते हैं। एंड लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेस पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, अल्टीमेटली इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसी फॉर्म में आएगा ये। तो रिजल्ट क्या होगा, n की जगह पर यहां क्या है 1/6 और a की जगह पर है 1 है। तो n मीन्स 1/6 एंड 1 रेस पावर 1/6 माइनस 1। अब जो भी रिजल्ट आया है उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो रिजल्ट क्या आएगा 1/3 एंड 1 रेस पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 1/6 एंड 1 रेस पावर 1/6 माइनस 1। 1 पर आप कोई भी पावर अप्लाई कर दें, रिजल्ट 1 ही होगा उसका। सो ये अल्टीमेटली ये 1 ही होगा। सो लिखते हैं उसको 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/6 इंटू 1। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1/3 एंड 6/1। सो रिजल्ट आया 2। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि जो फंक्शन है उसको हमने फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट किया और रिजल्ट हमको ये देखने को मिला। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है सॉल्व लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0। फंक्शन क्या है ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको एक फार्मूला पता है, लास्ट क्लास में हमने बताया था। लिमिट व्हेन x approaches to 0 sin x अपॉन x। इसके लिए रिजल्ट क्या आता था 1, तो 1। अब आप ये देखिए कि ये सिचुएशन हमको इस फंक्शन में लाना है, तो क्या करना होगा। तो इसके लिए सीधे सा सॉल्यूशन है कि आप न्यूमरेटर में 1/x का मल्टीप्लीकेशन करें और डिनोमिनेटर में 1/x का मल्टीप्लीकेशन करें। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा। सो सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x। हमने न्यूमरेटर में x 1/x का मल्टीप्लीकेशन किए हैं। सो 1/x का मल्टीप्लीकेशन हमने यहां पर कर रखा है।
सो b अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1/x का मल्टीप्लीकेशन किया है, तो b sin x अपॉन x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 ax अपॉन x, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां भी x और x कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, cos x अपॉन b एंड sin x अपॉन x। अब क्या होगा, अब हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या 0, सो क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट किसमें, सबसे पहले हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूमरेटर में। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 a प्लस लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 cos x अपॉन b एंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x। अब न्यूमरेटर के फर्स्ट टर्म में अगर हम लिमिट अप्रोच कराएं x टेंस टू 0, तो ये टर्म तो जो है x से फ्री है, कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या इसमें, a itself वो खुद ही आ जाएगा, प्लस अगर हम इसमें x अप्रोच टू 0 अप्लाई करें इस फंक्शन में, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, आप सभी जानते हैं, cos 0 दैट इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन यहां क्या होगा, b और sin x अपॉन x इस टाइप का फंक्शन है, तो अगर उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू 0, तो क्या आता है 1, सो ये आ गया 1, तो रिजल्ट क्या आया, a प्लस 1 अपॉन b। तो फाइनली हमने ये देखा कि जो भी फंक्शन है उसको हमने इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट किया और रिजल्ट लाया a प्लस 1 अपॉन b। चलिए प्रॉब्लम और देखते हैं। तो प्रॉब्लम है सॉल्व लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू sin az प्लस bz अपॉन az प्लस sin bz, जहां पर a और b के बीच में रिलेशन क्या है, a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर वही बात आ रही है कि लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 0 sin z अपॉन z, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो प्रॉब्लम जो हमको मिला हुआ है वो क्या है, प्रॉब्लम है लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 0 sin az प्लस bz अपॉन az प्लस sin bz, ये प्रॉब्लम मिला हुआ है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1/z का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 1/z अपॉन 1/z। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, तो रिजल्ट आएगा लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 0 sin az प्लस bz अपॉन z अपॉन az प्लस sin bz अपॉन z, मैंने यही कहा था। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 0, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो आएगा क्या, sin az अपॉन z प्लस bz अपॉन z अपॉन az अपॉन z प्लस sin bz अपॉन z। ठीक है, तो ये z से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में भी वही होगा, z से कैंसिल होगा। अब जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है इस पर हम इस कंडीशन को अप्लाई भी फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 0 एंड sin az अपॉन, इसको क्या लिखा जा सकता है, a मल्टीप्लाइड बाई a एंड az, ठीक है, एंड प्लस b। हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर हमको जो फॉर्मूला मिला हुआ है वो ये इस फॉर्म में है, क्या, लिमिट व्हेन फंक्शन इज sin
z अपॉन z और लिमिट क्या हो z अप्रोचेस टू 0, तो डिनोमिनेटर में भी वही टर्म होना चाहिए जो यहां पर एंगल में है। तो यहां पर एंगल में क्या है, az है, तो डिनोमिनेटर में भी हमको वही टर्म लाना होगा az, तो हमने az लिखा और उस a को बैलेंस करने के लिए हमने न्यूमरेटर में क्या रखा a। सो इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा नाउ, एंड अपॉन क्या हो जाएगा a, यहां से देखिए a प्लस साइन bz, न्यूमरेटर में डिग्री क्या है bz के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर में भी वो डिग्री यहां पर आ जाएगी क्या bz, और पहले तो ये z था, सो हमने b को इंट्रोड्यूस किया है, तो यहां पर हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो b है ना। अब ये जो है टोटल फंक्शन जो है ये और ये इसके फॉर्म में आ चुका, तो अब इस फॉर्मूले के अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, फॉर्मूले को जब अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट होगा a इंटू 1, ठीक है, इसकी जगह पर क्या आएगा 1 प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू फिर से 1 आएगा, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a प्लस b, और यहां पर a प्लस b के बारे में कंडीशन ये मिली हुई है कि ये जो है नॉन जीरो होगा। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और रिजल्ट आएगा 1। तो फाइनली हमने देखा कि इस प्रॉब्लम में इस फंक्शन के लिए जब लिमिटिंग वैल्यू z अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। तो प्रॉब्लम है लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 cosec x माइनस cot x, ये फंक्शन है, इस पर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x अप्रोचेस टू 0 पर रिजल्ट लाएंगे। तो सबसे पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये दिख रहा है कि हम इसको ब्रेक करें, क्या cosec x को 1 अपॉन साइन x के फॉर्म में और cot x को cos x अपॉन साइन x के फॉर्म में। तो चलिए ब्रेक करते हैं इसको। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, cosec x को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन x, सो 1 अपॉन साइन x, एंड माइनस cot x को cos x अपॉन साइन x। अब इसको सॉल्व कीजिए तो रिजल्ट आएगा लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, 1 एलसीएम क्या होगा साइन x होगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 माइनस cos x, तो ये रिजल्ट रहा। अब क्या करें, अब हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे, कौन से फॉर्म में, हमको पता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। जब ये 2 है तब यहां पर 2x है, तब इसका हाफ यहां पर आता है, तो जब x होगा तो उसका हाफ होगा, मतलब x/2 होगा, मतलब इस प्रॉब्लम में हमको x/2 के फॉर्म में रिजल्ट आएगा मिलेगा। और इसी तरीके से हम sin 2x को हम देखते हैं, तो sin 2x के लिए रिजल्ट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, तो यही फार्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 एंड 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, हमने इस cos x के लिए रिजल्ट रखा है, सो x/2 आया यहां पर जैसे कि मैंने पहले बताया, और यहां पर ये 2x की जगह x है, तब क्या आएगा x/2 और x/2, तो लिखते हैं उसको 2 साइन x/2 एंड cos x/2। अब इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को ओपन करने पर रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 एंड cos x/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल भी हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या रहेगा, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 एंड 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 cos x/2, यही बचेगा।
सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन इसमें से कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 नाउ इज इक्वल टू लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x/2। और अगर हम इसके लिए लिमिट अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0। भाई tan 0 क्या होता है, 0। तो इस प्रॉब्लम में इस फंक्शन पर अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 0। तो चलिए एक और ट्रिकी टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। इसको हमको सॉल्व करना है। हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है वो मैंने आप लोग को बताया भी था, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1। क्या ये जो फंक्शन है क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए सपोज एज्यूम कर लेते हैं, सपोज x माइनस π/2 इज इक्वल टू h, है ना। तो ऐसी स्थिति में अब फंक्शन जो है अब कन्वर्ट हो रहा है, x का फंक्शन h के फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो x इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, π/2 प्लस h। तो चलिए x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, जैसे ही फंक्शन h के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो लिमिट में भी चेंजेस आएंगे। सो व्हेन x अप्रोचेस टू π/2, है ना, h अप्रोचेस टू 0, है ना। यहां पर से आप देखिए लिमिट एंड लिमिट विल बी, हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है तो निश्चित तौर पर लिमिट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो लिमिट विल बी व्हेन x अप्रोचेस टू π/2, ये हमको मिला हुआ है। जैसे हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इस रिजल्ट पर या इस एजम्पशन पर, तो देन x इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, π/2, मतलब अप्रोच करना मतलब इक्वल ही है वो। तो क्या रखे हैं अपन, π/2, तो π/2 माइनस π/2, तो h अप्रोचेस टू क्या होगा, 0, देन h अप्रोचेस टू 0 होगा। अब ये प्रॉब्लम जो है अब इस h लिमिट के लिए एप्लीकेबल होगा। सो लिमिट, सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो है उसको नोट कर लो, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो चलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो लिमिट, अब लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 एंड tan 2x, तो 2 इंटू x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, π/2 प्लस h अपॉन, ये तो h हो जाएगा, तो h, अब 2 का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट ओपन करके कीजिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan, और अच्छा इसमें लिमिट भी तो आएगा, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड tan 2 कैंसिल, तो हो जाएगा पाई एंड प्लस 2h अपॉन h। नाउ tan पाई प्लस x, उसको हम अलग से देखते हैं। सिंस tan पाई प्लस x, हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया कि ये 2h ना होकर के x है, तो इसके लिए क्या रिजल्ट आता है, इसके लिए रिजल्ट आता है
10x, सॉरी 10x कैसे, आप देखिए साइन पाई प्लस एक्स, इसको हम अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो साइन पाई प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक है। तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो फाइनली इसके लिए रिजल्ट क्या आया, 10x। तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, 10 2h। तो 10, सॉरी लिमिट पहले अप्लाई करें, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, 10 2h अपॉन h। अब हम वो जो फार्मूला यहां पर थोड़ा डिस्कस किए थे, जिसको हम क्या था वो फार्मूला था लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, 10x अपॉन x के लिए रिजल्ट हम लिखते थे 1। ये हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया है इसको। सो यहां पर हमको क्या करना होगा, यहां पर हमको 2 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन करें तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 रखना होगा। अब हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सो रिजल्ट होगा 2 इंटू लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, 10 2h अपॉन 2h आ गया उस फॉर्म में। नौ और इसकी वैल्यू क्या है 1, सो 2 इंटू 1 और रिजल्ट आया 2। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हम इस फंक्शन में tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 में अगर हम लिमिट अप्रोच कराते हैं x अप्रोचेस टू 0, सॉरी x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, तो हमको फाइनली जो रिजल्ट मिलता है वो 2 के फॉर्म में मिलता है। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। फाइंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 fx एंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 fx वेयर fx इज 2x plus 3 when x is less than or equal to 0 and 3 into x plus 1 when x is greater than 0। इसके लिए हमको यहां पर fx जो है क्लासिफाइड फॉर्म में है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, सो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सो नाउ अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम x से कम रखते हैं वैल्यू या निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं तब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन 2x प्लस 3 होता है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे क्या, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये निगेटिव डायरेक्शन में तो मैंने माइनस लिखा, एंड f ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू, अब हम यहां पर स्लाइड चेंज करते हैं क्या, व्हेन h अप्रोचेस टू 0 और लिखते क्या है यहां पर, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में जब लेफ्ट हैंड साइड में था, है ना, तब फंक्शन क्या था, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए क्या था, फंक्शन ये था। सो इस फंक्शन को यहां पर अप्लाई करते हैं, मतलब x की जगह पर ये अप्लाई करते हैं 0 माइनस h, तो रिजल्ट होगा लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड डेफिनेशन क्या है 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 0 माइनस h एंड प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो रिजल्ट होगा लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 टू, अच्छा 0 माइनस h मतलब माइनस h, सो माइनस 2h एंड प्लस 3। तो जब हम लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, सो 0 प्लस 3, तो फाइनली रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट के लिए लाएंगे रिजल्ट। सो यहां पर हम एक जगह नोट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट
के लिए रिजल्ट आया है 3। चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, जैसा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए प्रोसीजर फॉलो किया है वैसे हम राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, सो हम क्या करेंगे, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, अब प्लस हो जाएगा, सो प्लस, एंड f ऑफ x लिखने का तरीका वही रहेगा, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड फंक्शन, एंड x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच, जैसे कि हमने पहले लिखा था 0 माइनस एच, अब हम लिखेंगे 0 प्लस एच। और ध्यान ये देंगे कि हम x से आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कब होता है सेकंड डेफिनेशन के लिए, व्हेन x अप्रोचेस टू x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब डेफिनेशन क्या होती है 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये है ना, उसमें हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, 0 प्लस एच। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। सो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड 3 इंटू x की जगह हमने क्या रखा, 0 प्लस एच एंड प्लस 1। तो रिजल्ट क्या है, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड वो h प्लस 1 और यहां पर है 3 टाइम्स। जैसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं h अप्रोचेस टू 0, तो रिजल्ट आता है हमारे पास 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 3। सो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट में रिजल्ट क्या था, 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट आ रहा है 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए रिजल्ट सेम आया। और ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया था, इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट क्या करेगा, 0। सो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या इस फंक्शन के लिए लिमिट 1 एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखते हैं, लिखने का तरीका वही रहेगा जो इसके पहले हमने किया था, जैसे कि हमने पहले किया था। तो वो क्या है, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं हम, सो माइनस एंड f ऑफ x and this will be equals to limit when h approaches to 0 and लिखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या लिखा है, x अप्रोचेस टू 1 माइनस के लिए। अब आप यहां पर ये देखिए, पहले तो 0 था, है ना, ये 0 पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू होता था, है ना। अब हम क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 के लिए लिमिट चेक कर रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, व्हेन x इज 1 और हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, 1 से निगेटिव डायरेक्शन में, तो होगा क्या, 1 से हम 0 और 1 के बीच में डेफिनेशन क्या है, 0 और 1 के बीच में डेफिनेशन ये है। ठीक है। तो इस फंक्शन में डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 1 पर अब लिमिट को चेक करने की कोशिश की है। सो फंक्शन की डेफिनेशन हुई ये। तो अब हम जब फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लिए हैं तो फंक्शन में x की जगह पर क्या रखना होगा, 1 माइनस एच, है ना। इस डेफिनेशन में x की जगह पर क्या रखना होगा, 1 माइनस एच। तो चलिए रखते हैं उसको। सो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0
and 3 into 1 minus h and plus 1. So क्या होगा रिजल्ट होगा लिमिट when h approaches to 0 and 3 into 2 minus h. अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, तो लिमिट when h approaches to 0 ये हो जाएगा 6 minus 3h. जब लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमको देखने को मिलता है 6 minus 0 मीन्स 6. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट आया 6. इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिजल्ट आया 6. इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे. तो नाउ राइट हैंड लिमिट. सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 प्लस, राइट हैंड साइड में क्या होता है प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है माइनस. सो 1 प्लस के लिए क्या होगा, 1 प्लस के लिए लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h. ऐसी तो लिखते हैं ना जैसे कि हमने पहले लिखा था. सो 1 प्लस h, प्लस के डायरेक्शन में तो होगा ही होगा, यही डेफिनेशन होगी. ठीक है, हमको इसके पहले वाले प्रॉब्लम थी क्या, क्योंकि हम उस समय हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये जो लिमिट है 0 और 1 इसके बीच में कौन सी डेफिनेशन लाई करेगी. तो ये डेफिनेशन हुई. नाउ अब इसके लिए तो हम फ्री हैं, हम इसी फॉर्मूले को या इसी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे. सो इस फंक्शन की इस डेफिनेशन में x की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h. तो लिखिए उसको. सो लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड 3 इंटू x की जगह पर क्या लिखना है 1 प्लस h एंड प्लस 1. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0 एंड 3 इंटू 2 प्लस h. या फिर हम लिख सकते हैं इसको लिमिट व्हेन h अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3h. अब लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई कीजिए. तो लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई करने पर रिजल्ट होगा 6 प्लस 0 दैट इज 6. सो राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या है 6. इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 रहा और राइट हैंड लिमिट ये भी 6 रहा. मतलब इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट करती है. चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं. इफ द फंक्शन f(x) satisfies condition limit when x approaches to 1 f of x minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, then evaluate limit when x approaches to 1 f of x is equal to what. क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए लिमिट की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x. इस तरीके से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हमने क्या बताया था कि लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी एप्लीकेबल होगी. ये कुछ इस तरीके से था. तो इसके लिए मैंने बताया था लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a f of x अपॉन लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a g of x. तो यही कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे. सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 f of x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें या प्रॉपर्टी को अप्लाई करें. सो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 2 अपॉन लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1. यही होगा इस फॉर्मूले से. सो अच्छा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पाई के. ये देखिए. सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम इस तरीके से लिखे ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 f of x minus 2 is equal to pi into limit when x approaches to 1, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम लिमिट अप्लाई करें राइट हैंड साइड में तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू, यहां क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 माइनस 1, सो पाई इंटू 0, सो 0, तो राइट हैंड साइड तो हो गया 0। सो लिमिट when x approaches to 1 f of x minus 2, राइट हैंड साइड क्या हुआ 0। अब इस फंक्शन में जो सेकंड टर्म है 2 वो x से फ्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट, दैट इज लिमिट x approaches to 1 and f of x minus 2 is equal to 0. So therefore limit when x approaches to 1 f of x, इसके लिए रिजल्ट क्या होगा 2, और यही हमको लाना भी था। तो इस प्रॉब्लम में लिमिट when x approaches to 1 f of x के लिए रिजल्ट क्या रहा 2। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।